और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखी गई हैं। इसी क्रम में हम अपडेट जो भी मतदान केंद्रों की है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे हम आगरा लोकसभा की एक ही ऐसा विधानसभा की ऐसी सीट पर हैं जहां पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और फिलहाल सपा नेता राकेश बघेल ने अपना मतदान किया है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार की वोटिंग हो रही है और कैसा उत्साह उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। राकेश जी, क्या कहते हैं, किस तरह का मतदान चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान हो रहा है? मुद्दे काफ़ी हैं, लेकिन मैं अपने गांव से, गांव भागलपुर, विधानसभा एतमापुर, आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट पर मतदान करने के लिए आया हूं। मैं आपको कवर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक लोकतंत्र के महापर्व पर हम सबको वोट करना चाहिए और वोट अभी किया है, हमारे साथ पूरा परिवार कर रहा है, सभी को जागरूक किया है। आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले सबको वोट के लिए, मत करने के लिए हमने जागरूक अभियान भी चलाया था, तो हम सब ने वोट किया है। ये मुद्दे विकास के लिए मुद्दे हैं, देश के लिए मुद्दे हैं। देश में जो अराजकता फैली हुई है वो कम होना चाहिए, देश में तरक्की होनी चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, देश में बेरोजगार नहीं होना चाहिए, देश में बेरोजगारी कैसे कम हो, देश में युवाओं को नौकरी कैसे मिले, उसके लिए ये वोट है। ये सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। पिछला दलित अल्पसंख्यक के नाम पर वोटों की अपील उन्होंने लगातार अपनी रैलियों में की है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है। ऐसे में आपने आपको आप कहाँ पाते हैं? देखो, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। निश्चित ही पूरा देश, पूरा प्रदेश पीडीए की बातों से प्रभावित होकर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत कर रहा है। हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, सभी प्रत्याशियों को मजबूत करके जिताने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित ही हमारी सरकार बनेगी। आने वाला समय आपको महसूस हो जाएगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से 400 पार का जो नारा लगा रहे थे, वो 400 के धड़ाम नीचे आ जाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। निश्चित ही ये देश के लिए, जो विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए ये वोट है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो हमने घोषणा पत्र हमारी माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और कांग्रेस ने मिलकर ये अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, उन सभी घोषणा पत्रों को हम लोग पूरा करेंगे। और देश ये देख रहा है, आपने देखा होगा पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में मतदान भी देख रहे हैं। पहले चरण से लेके तीसरा चरण हो गया। केवल एक ही बात है, जिस तरीके से इन्होंने 10 साल के अंतर्गत जो हमें जुमलेबाजी, झूठबाजी जो हम 10 साल में देख रहे हैं, वो दूर करना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है और पीडीए के हाथ मजबूत करना है, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करना है। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री अशोक बघेल के सामने समाजवादी पार्टी के सुषंत करदम एक नया चेहरा बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक हल्का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा है और कहीं बसपा का प्रत्याशी भी उनको ये कहने में आ रहा है कि उनको टक्कर नहीं दे पाना। ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है आगरा में? निश्चित ही हमारे पार्टी के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यहाँ आशीर्वाद सुरेश चंद्र करदम जी को दिया है। वो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। कोई भी कितना भी व्यक्ति बड़ा हो, उससे केवल मत से हम लोग बता सकते हैं। ये मत देकर आगरा लोकसभा की सीट पर सुरेश चंद्र करदम जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मजबूत हो रहे हैं। बराबर की सीट पर भी फतेहपुर सीकरी में भी यही वही लहर है। 10 उत्तर प्रदेश की 10 सीट पर लोकसभा का चुनाव है, चाहे वो संभल हो, चाहे आमला हो, बदायूं हो, बरेली हो, एटा हो, हाथरस हो, आगरा हो, फिरोजाबाद हो, मैनपुरी हो, ये 10 सीटों पर मत होने जा रहा है। निश्चित ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। आपको हम 4 तारीख को बता देंगे। ये जो 400 का नारा पार करते थे, आज वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। केवल पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में लहर घूम हुई है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत जाएगा? इंडिया अलायंस हम सरकार बनाएंगे, पर लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हम बहुमत में आएंगे। निश्चित ही हम सरकार बनाने जा रहे हैं।
इंडिया अलायंस बहुमत में आएगा और सरकार बनाएगा, इस पर परिवर्तन होगा, ऐसा दावा समाजवादी पार्टी के नेता राकेश बघेल यहाँ कर रहे हैं। ये अभी भविष्य के गर्त में है, जब ईवीएम के अंदर से वोट निकलेंगे तब यह तय होगा कि किसकी सरकार बनती है या फिर जो सरकार है वही दोबारा वापस सत्ता में आती है। पवन शर्मा, MBTV आगरा।